राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय तीसरा सुनेंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः। नमो भगवते दोस्तों, वासुदेवाय भगवान श्री नमः। हरि नारायण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो पहले उस अध्याय को भी जरूर सुन लीजिए। आज आप पहले सुनिए अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में अधिक मास का भगवान श्री हरि की शरण में जाने का वर्णन है। उससे पहले हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करें। श्री ब्रह्मा कृतम पुरुषोत्तम स्तुति ही। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वेद शास्त्र विज्ञान और कर्मों के निधि हैं, उन ओमकार प्रातिपाद परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है। अचिंत्य एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार नमस्कार है। महाबाहु अधोछजा, आप निराकार एवं यज्ञ स्वरूप हैं। आप ही सामूर्तिम सदा सर्वरूपधारी हैं। हे अच्युत, आप सर्व ज्ञानमय हैं। आप सबके हृदय में आप सर्व ज्ञान में ज्ञान रूप हैं। विराजमान आप हैं। सबके हृदय देव में देव आप ज्ञान मुझे रूप में सब विराजमान प्रकार हैं। का ज्ञान दीजिए। देव देव आपको आप बारंबार मुझे नमस्कार सब है। प्रकार का इति ज्ञान श्री दीजिए। नरसिंह पुराण आपको ब्रह्मा कृतम बारंबार पुरुषोत्तम नमस्कार है। स्तुति। अब आप सभी आज के पुरुषोत्तम मास महात्म्य का रसपान कीजिए। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमय वचन कहें, उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले, वह आप विस्तार पूर्वक हमें कहें। सुत जी बोले, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहें, वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा धृत कीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडव के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडव को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मित्र शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और प्रेम विलह होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडव को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडव को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने लगे। करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्धत हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संपत्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। करोड़ों काल उस के प्रकार कराल से क्रुद्ध भगवान मुख की को तरह देखकर मुख कांपते वाले हुए अर्जुन धधकती हुई कृष्ण को प्रलय की प्रसन्न अग्नि करने के के लिए समान उठे द्रौपदी हुए धर्मराज ओठों को दांत तथा के और नीचे लोगों जोर से से भी अनुमोदित दबाकर होकर तीनों लोगों शीघ्र को ही जला हाथ देने जोड़कर की उनकी तरह स्तुति ऐसे करने उद्धत लगे। हुए अर्जुन जैसे बोले, श्री हे सीता के कृष्ण, वियोग। हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे?
जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगत पैते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण, वेद और वेदांग के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। स्वर मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे। कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो। श्री नारायण बोले। दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले। श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहल हुए। सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले। तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नर्म अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन में सोचकर अपने पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडव से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण भगवान बोले। हे राजन, हे महाभाग्य, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो इस प्रकार से हम कहते हैं। हे सुब्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास, निमेष, महीनों के दोनों पक्ष, घड़ियाँ, प्रहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार पराध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़ैया, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियों, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें से ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान है। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में आग्रह है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खीन मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, बैंकुट भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ पर पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बार बार आंसू की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सुत जी बोले। इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले,
इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्मा रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला। अब आपको ठाकुर जी पुरुषोत्तम भगवान के भक्त का एक प्रेरक प्रसंग सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान की जितनी भी लीलाओं कथाओं का श्रवण सच्चे मन से किया जाता है उनका पुण्य फल अवश्य मिलता है। इसलिए हम आपको इन कथाओं के माध्यम से प्रत्येक दिन कुछ प्रसंग भी सुनाते हैं जिन्हें आप सब श्रद्धा के साथ जरूर सुना कीजिए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास का नियम था जब भी कार्तिक का महीना आता, माघ का महीना आता और बैसाख का महीना आता तो पूरे महीने के व्रत करती और पूरे महीना स्नान दान करती। इसी तरह से पुरुषोत्तम मास का महीना आता तो भी सासू माँ पूरे महीने के व्रत करती और स्नान दान करती। एक समय जब पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो सासू जी बहू से कहने लगी, बहू कल से तो पुरुषोत्तम मास का महीना शुरू हो रहा है। सासू माँ की बातें सुनी तो बहू पूछने लगी, सासू जी पुरुषोत्तम मास का महीना क्या होता है, मुझे भी बता दीजिए, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो सासू माता कहने लगी, पुरुषोत्तम मास के महीने में सूर्य की क्रांति नहीं होती, उसे ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास माना जाता है। इस महीने में सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाए और नारायण तारायण पारायण कर लें। बहू कहने लगी, सासू जी यह तो पता चल गया कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है, अब यह भी बता दो यह नारायण तारायण पारायण क्या होते हैं। तब सासू माता उसे समझाते हुए कहने लगी, सुबह सवेरे जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले जाकर नदी तालाब में नहा लो और फिर वही नदी का पानी लेकर सूर्य देवता को जल अर्पित कर दो, इसे कहते हैं नारायण। फिर वहीं खड़े खड़े ध्रुव तारे के दर्शन भी कर लो, इसे कहते हैं तारायण। नारायण तारायण हो गए। अब पारायण का मतलब भगवान की पूजा, यानी रामायण और भगवान का पूरे मास पारायण करो, यानी पूरे महीने रामायण की कथा पढ़ो, भागवत की कथा पढ़ो, पुरुषोत्तम की कथा पढ़ो। इसी को कहते हैं नारायण तारायण पारायण। सासू जी की बातें सुनी तो बहू कहने लगी, माता जी जब पुरुषोत्तम मास करने का इतना पुण्य है तो पुरुषोत्तम मास के महीने में तो मैं भी व्रत किया करूँगी। तो सासू माता बोली, नहीं नहीं, यह तो कैसी बातें कर रही है, अगर हम दोनों व्रत करेंगे और सारा दिन पूजा पाठ ही करते रहेंगे तो घर का काम कौन करेगा, सारा काम पड़ा नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं, व्रत तो केवल मैं करूँगी। तो घर का काम करना बहू बेचारी डर गई और कहने लगी, ठीक है सासू जी, लेकिन बहू का तो बहुत मन था पुरुषोत्तम मास का स्नान करने का। उसने मन ही मन ठान लिया, करूँगी तो मैं अधिक मास का व्रत, चाहे जैसे भी करने पड़े, सासू माता को नहीं बताऊंगी। दूसरे दिन पुरुषोत्तम मास लग गया। सासू माँ सुबह 4 बजे उठी और तालाब में नहाने चली गई। सासू माँ के जाने के बाद बहू भी पीछे पीछे उठी और सोचने लगी, तालाब में नहाने तो मैं जा नहीं सकती, अब मैं नहाऊं कैसे। तभी उसने मटके में देखा तो उसमें पानी नहीं था, लेकिन मटके के नीचे जो कुंडा रखा था जिस पर मटका रखते हैं उसमें पानी भरा हुआ था। तो बहू उसी पानी में नहा ली। 1 लोटा पानी वहीं से भर लिया और छत पर जाकर नारायण तारायण कराई। उसके बाद बैठकर भगवान की पूजा कर ली तो उसका तो सारा नियम पूरा हो गया। घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर दिए और सासू जी के आने के पहले कुएं पर पानी भरने चली गई। इसी तरह रोज बहू पूजा करने लगी। सासू जी नहाने जाती तो इतना पीछे बहू सारा नहा धोकर पूजा पाठ कर पानी भर के ले आती। एक दिन की बात है, सुबह सुबह बहू नारायण तारायण करके जब कुएं पर पानी भरने गई, कुएं पर पानी भर भी लिया, लेकिन जब वापस आने लगी और घड़े को उठाने लगी तो वह घड़ा उससे उठा ही नहीं।
उसने बार बार घड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन घड़ा तो उससे उठे ही नहीं। वह सोचने लगी, आज क्या हो गया इस घड़े में? रोज तो उठ जाता है, आज क्यों नहीं उठ रहा? इधर उधर देखती है कि कोई तो हो तो हमारा मदद करने के लिए बुला लूं। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो उस लड़के को बुलाती है और कहती है, भाई मेरा यह घड़ा मेरे सर पर रखवा दे, बहुत भारी हो गया है। तब उस लड़के ने उसका घड़ा उठाया और उसे सिर पर रखवा दिया और फिर कहने लगा, सासू ना आवे उडे, बहू ना आवे कुंडे। बहू को सुनकर कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, पता नहीं यह क्या कर कर रहा है, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। रोज बहू जब पानी भरने जाती, पानी भरने के बाद घड़ा उठाती तो घड़ा उठता ही नहीं। लेकिन रोज वह लड़का उसे वही कुएं पर बैठा मिलता। वह रोज उससे अपना घड़ा उठवाती, सर पर रखवाती। वह रोज बोलता, सासू नहावे उठे, बहू नहावे कुंडे। तो एक दिन बहू उससे पूछने लगी कि तू ऐसे क्यों बोलते हो? तब वह कहता है कि तुम रोज नहाती हो तो कुंड के पानी से, इसलिए कहता हूँ सासू नहावे उंडे, बहू नहावे कुंडे। बहू पूछने लगी, अच्छा तो तुझे कैसे पता चला मैं रोज कुंड के पानी से नहाती हूँ? वह बोला कि मेरे को तो सब पता है। तो बहू सोचने लगी, मैंने कभी बड़बड़ कर दिया होगा, तब इसने सुन लिया होगा। बहू बोलने लगी कि अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़का कहने लगा, क्या करोगी मेरा नाम जानकर? मैंने तुम्हारा काम करवा दिया ना, बस इतना बहुत है। इसी तरह के दिन बीतते रहे। बहू रोज नाम पूछती, पर वह नाम नहीं बताता। ये दिन बहू भी अट जाती है और कहती है, आज तो मैं तुम्हारा नाम पूछ कर ही जाऊंगी, मुझे अपना नाम बताओ। तो वह कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर मेरा नाम जानना ही है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा नाम दामोदर है। बहू बहुत खुश होती है। अब तो बहू जब भी वहाँ पर जाती है, कुएं पर पानी भरे तो दामोदर नाम कहकर भी बुलाती है। करते करते पूरा पुरुषोत्तम मास का महीना खत्म होने को आता है। तो एक दिन सासू जी बहू से कहती हैं, बहू पुरुषोत्तम मास पूरा होने वाला है, अब मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन करना है, मुझे जोड़ा जमाना है। जब पूरे महीने का स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो उद्यापन जरूर करना चाहिए। तो तू एक काम करना, 5 तरह के पकवान बना ले। अब बहू बहू तो चिंता में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि पुरुषोत्तम मास का स्नान तो मैं भी कर रही हूँ, पुरुषोत्तम का पूजा तो मैं भी करती हूँ, लेकिन अब मैं उद्यापन कैसे करूँगी? जोड़ा कैसे जमाऊंगी और कहाँ से लाऊंगी मैं जोड़ा जमाने के लिए? सासू जी को पता लग गया तो बहुत डांट पड़ेगी। बहू बेचारी चिंता में पड़ जाती है, सारी रात जागती रहती है, सोचती रहती है, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आता। सुबह सवेरे जल्दी उठकर नारायण नारायण पारायण करते हैं और कुएं पर पानी भरने जाती है। दामोदर नाम का वह लड़का उसे वहीं बैठा मिलता है, लेकिन उस दिन बहू का मन उदास था, वह उसे कुछ नहीं बोली। तो दामोदर पूछने लगा कि क्या बात है, आज तुम चिंता में लग रही हो? तो वह कहती है कि पुरुषोत्तम मास का महीना पूरा होने वाला है और पुरुषोत्तम का स्नान तो मैंने भी किया है। मेरी सासू जी अपने व्रत का उद्यापन कर रही हैं, तो मुझे भी अपने व्रत का उद्यापन करना होगा। मुझे जोड़ा जमाना है, पर मैं जोड़ा जिमाऊं कैसे? जोड़ा जिमने के लिए मैं किसे बुलाऊंगी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मेरा तो पुरुषोत्तम मास का स्नान अधूरा ही रह जाएगा। तब दामोदर कहता है, तू चिंता क्यों करती है? तूने पुरुषोत्तम मास का स्नान किया है, तो पुरुषोत्तम मास अपने आप तेरी मदद करेंगे। और मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा तेरे घर जिमने के लिए। तू मुझे जिमा देना, तेरा उद्यापन हो जाएगा। बहू कहती है कि तू बावला हो गया है क्या? मुझे जोड़ा जिमाना है तो तू अकेला है, छोटा सा बच्चा है, तेरी बहू कहाँ से आएगी? वे कहने लगा, तू चिंता ना कर, तू मेरे लिए बुला लेना और मेरी बहू भी आ जाएगी। तू एक काम करना, 2 थाली
परोस कर तुलसी वृंदावन में रख कर घंटी बजा देना। घंटी की आवाज़ सुनकर मैं आ जाऊंगा। बहू भी आ जाएगी, लेकिन उस बहू को तो कुछ समझ नहीं आता, क्या कह रहा है। घंटी की आवाज़ सुनकर आएगा कैसे? तो वह पूछती है, क्या तुझे पता है मेरा घर कहाँ है? वह कहता है, हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तू कहाँ रहती है। अब तू चिंता मत कर, मैंने तुझे जैसा कहा है तू वैसा ही कर लेना। बहू सोचती है, घर जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वह बहू घर आ जाती है, जल्दी जल्दी सारे काम करती है, 5 तरह के पकवान बनाती है और सासू जी से जाकर कहती है, सासू जी अपने जोड़े को बुला लो, भोजन तो बन गया है। सासू जी ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़ों को बुला लेती हैं और चौके में बैठा देती हैं, उनकी थाली परोस देती हैं। इधर बहू भी 2 थाली लगाकर चौके में रखती है और पीछे जाकर तुलसी वृंदावन में रख आती है, घंटी बजा देती है। तभी दामोदर अपने साथ एक छोटी सी दुल्हन को लेकर, छोटी सी बहू को लेकर जिमने के लिए आ जाता है। बहू उन्हें जिमने के लिए रसोई में ही बिठा देती है और भोजन कराने लगती है। सासू माता के ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा था, वह तो चौक में बैठा था और बहू का जोड़ा था वह रसोई में बैठा था। बहू भाग भाग कर चौकों में सासू माँ के जोड़े को जमा रही थी और रसोई में दामोदर उनकी पत्नी को जमा रही थी। थोड़ी देर बाद सासू जी का जोड़ा जिम लिया, पैसे दक्षिणा के रूप में दे दिए और कपड़े भी दे दिए। तो बहू ने देखा कि सासू जी को दक्षिणा भी दे रही हैं, कपड़े भी दे रही हैं, इसका मतलब उद्यापन के लिए यह भी करना पड़ेगा। वह रसोई के अंदर गई और सोचने लगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं, मेरा व्रत तो फिर भी अधूरा रह जाएगा। उसे चिंता में देख तो दामोदर ने पूछा कि क्या बात है, अब किस बात की चिंता है, अब किस बात की चिंता है। तो कहने लगी, मैंने तुम्हें जिमा तो दिया, पर मेरे पास देने को दक्षिणा तो नहीं है। तब वह कहने लगा, कैसी चिंता करती है तुम, एक काम कर, तुलसी के पेड़ के पास जा और तुलसी के पत्ते तोड़कर ला, एक मेरे हाथ पर रख दे और एक मेरी दुल्हन के हाथ पर रख दे। बहू दौड़ी दौड़ी गई, तुलसी के पास से तुलसी के पत्ते तोड़कर लाई, एक पत्ता दामोदर के हाथ पर रख दिया, एक उसकी पत्नी के हाथ पर रख दिया। जैसे ही उसके हाथ पर पत्ता रखा तो वह सोने का सिक्का बन गया। बहू देखकर हैरान हो गई, सोने का सिक्का। उसने पूछा कि तू बता, तू कौन है, ये कैसे चमत्कार हो रहे हैं। तब वह दामोदर कहने लगा, तूने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, मैं तो कृष्णा हूँ, कृष्णा, और यह मेरी पत्नी रुक्मणी। तू मेरे लिए ही तो पुरुषोत्तम मास का स्नान कर रही है। इतना कहकर भगवान ने उसे अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। बहू तो देखते ही देखते भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। मैं तो रोज़ रोज़ आपसे पानी का घड़ा उठवाती थी। बार बार माफ़ी मांगने लगी, चरणों में पड़ी स्तुति करती रही। तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और जिम जाम कर वहाँ से चले गए। सासू जी जब घर के अंदर आई तो बहू से कहने लगी, चल बहू, हम भी भोजन कर ले। भोजन करने जब रसोई में गई तो देखती क्या है, जिस थाली में दामोदर और रुक्मणी ने भोजन किया था, जिस कलश में पानी पिया था, वह तो सोने का हो गया था। वहाँ पर भगवान के पद चिन्ह छपे हुए थे। सासू माता ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गई, बहू से पूछने लगी, बहू ये सब क्या है। बहू हैरान थी, पर डरते डरते उसने सासू माँ को सारी बात बता दी। सासू माँ आप पुरुषोत्तम मास का स्नान कर रही थी, मैंने सोचा स्नान तो मैं भी कर लेती हूँ। आप रोज़ तालाब में नहाने जाती थी और मैं कुंडे के पानी से नहा लेती थी। तब सारी बात उसने बता दी। जब आपने कहा जोड़ा जमाने को, तब मैंने सोचा मैं किसे जिमाऊं। वहीं कुएं पर एक लड़का मिलता था, रोज़ मेरा घड़ा उठाता था। मैं उससे कहने लगी कि मुझे जोड़ा जिमाना है, तो वह कहने लगा मैं ही आ जाऊंगा जिमने के लिए। तो मैंने ही उसे
जिमा दिया। लेकिन सासू जी, वह तो कृष्ण भगवान और रुक्मणी माता थी। सासू जी बोली, तुझ पर तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो गई, तुझ पर तो अधिक मास टूटा है, भगवान ने तुझे दर्शन दिए हैं जोड़े के रूप में। भगवान तो तेरे घर आकर जी भर के खाए हैं, भगवान ने तेरे भंडार भर दिए। जो कोई भी सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास भगवान की पूजा करता है, व्रत करता है, पुरुषोत्तम का स्नान करता है, पुरुषोत्तम भगवान इसी तरह से उसे सुख संपन्न कर देते हैं। भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बहू पर कृपा करी, वैसे ही पुरुषोत्तम का स्नान करने वाले, व्रत करने वाले, पूजा करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, कह रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्व। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे लक्ष्मी देवी, अब मैं आपसे श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का महत्व कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। दक्षिण दिशा में देववेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नाम के नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ और यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले थे। तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, परंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मणों को कभी सदा न रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्री के द्वारा सत्य संकल्प करने वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी और शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा ही आनंद विभोर रहते थे। वे देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम का निवासी मित्रवान का जो बकरियों का चरवाहा था परिचय दिया और कहा, तुम उसके पास जाओ, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था, जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। हिरणों के झुंड शांत भाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमय मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप को देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अनियंत्रित से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया तब उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश करें जिसके द्वारा सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी हो। देव शर्मा की बातें सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक का विचार किया और उसके बाद कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको गस लेना चाहता हो। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भागता चला गया। परंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी किनारे उस बाग के पास बेरोक टोक चली गई।
फिर तो व्याघ्र भी जेस छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखा तो बकरी बोली, व्याघ्र, तुझे तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं होता? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से सारा द्वेष निकल गया है। भूख प्यास मिट गई है, इसलिए पास आने पर भी मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के ऐसे कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैंने कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। यह सुनकर व्याघ्र बोला, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा कहकर वे दोनों हाथ से चले गए। दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहां पर वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, हे विप्रवर। मेरे पूछने पर वानर राज ने आदरपूर्वक कहा, अजापाल सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी को स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ पर सुकर्मा नाम का एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना किया करते थे। वे वन से फूलों का संग्रह कर लाते, नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराते और उन फूलों से उनकी पूजा करते। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ पर निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि आप जैसे महात्मा पुरुष का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। सुकर्मा के यह मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक शिलाखंड पर श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगे। निरंतर दीर्घ काल के बाद अभ्यास करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण, राग, द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का तो सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय के जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही फल समझो। मित्रवान ने कहा, वानर के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा गीता जी के दूसरे अध्याय की आवृत्ति करो। ऐसा करने पर तुम्हें भी मुक्ति प्राप्त होगी। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, मित्रवान के इस प्रकार कहने पर देवशर्मा ने उनका पूजन किया और प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्हें यह सारी बात बता दी और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय की दीक्षा ली। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अनंतःकरण वाले देव शर्मा ने प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ किया। तब उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त किया। हे लक्ष्मी देवी, यह श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्मा मैंने आपसे कहा। जो कोई भी इसे पढ़ता या सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब आप सभी सुनिए परम पुण्यदायिनी तुलसी माता की कथा।
बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस गांव का नाम था सुवर्णपुर। गांव छोटा था लेकिन वहाँ के लोग धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता था और सुबह शाम दीपक जलाकर उसकी पूजा की जाती थी। उसी गांव में पंडित हरिदास अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी राधिका के साथ रहते थे। पंडित हरिदास बहुत विद्वान थे लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे गांव गांव जाकर पूजा पाठ करते और जो दक्षिणा मिलती उसी से घर चलता। उनकी पत्नी गौरी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। वह रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती और आंगन लीपती और तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भजन गाती। तुलसी माता नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः। उनकी छोटी बेटी राधिका भी अपनी माँ के साथ तुलसी जी की सेवा करती थी। वह रोज तुलसी माता को जल देती और उनके पास बैठकर भगवान विष्णु के भजन गाती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। एक शाम गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और पैरों में खड़ाऊ था। साधु पूरे गांव में घूमते रहे लेकिन किसी ने उन्हें भोजन नहीं कराया। आखिर वे पंडित हरिदास के घर पहुंचे। गौरी ने तुरंत उनके चरण धोए और विनम्रता से बोली, महाराज, हमारा घर गरीब जरूर है लेकिन जो कुछ भी है वह आपका है। उस दिन घर में केवल थोड़ा सा चावल और दाल था। गौरी ने वही प्रेम से साधु को परोस दिया। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आंगन में लगी तुलसी को देखा और मुस्कुराकर बोले, यह केवल पौधा नहीं है, स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है वहाँ कभी दरिद्रता अस्थायी नहीं रहती। फिर उन्होंने राधिका को बुलाया और कहा, बेटी, तुम रोज श्रद्धा से तुलसी जी की सेवा करना। एक दिन तुलसी माता स्वयं तुम्हारे घर आएंगी। इतना कहकर साधु चले गए लेकिन जाते जाते वे एक रहस्य छोड़ गए। उन्होंने तुलसी के पास मिट्टी में एक छोटा सा चमकता हुआ बीज दबा दिया। अगली सुबह राधिका जब तुलसी को जल देने गई तो उसने देखा कि तुलसी के पास की मिट्टी चमक रही है। उसने अपनी माँ को बुलाया। गौरी ने मिट्टी को हटाई तो वहाँ एक सुनहरा बीज दिखाई दिया। बीज से हल्की हल्की सुगंध आ रही थी। पंडित हरिदास बोले, यह कोई साधारण बीज नहीं है, अवश्य ही वही साधु कोई सिद्ध महात्मा होंगे। उन्होंने उस बीज को तुलसी के पास ही बो दिया। कुछ ही दिनों में वहाँ एक नया पौधा उग आया। उसकी पत्तियाँ सोने जैसी चमकीली थी। पूरा गांव यह चमत्कार देखने आया। लेकिन जहाँ भक्ति होती है वहाँ परीक्षा भी अवश्य होती है। उस गांव में एक बहुत क्रूर जमींदार रहता था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उसे जब उस चमत्कारी पौधे के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। वह अपने नौकरों के साथ पंडित हरिदास के घर पहुंचा और बोला, यह पौधा मेरा है, इसे मेरे महल में ले जाओ। पंडित हरिदास हाथ जोड़कर बोलने लगे, ठाकुर साहब, यह तुलसी माता का प्रसाद है, इसे हम बेच नहीं सकते। ठाकुर क्रोधित हो गया। उसने धमकी दी, अगर कल तक यह पौधा मेरे महल में नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हारा घर छीन लूँगा। पूरा परिवार भयभीत हो गया। उस रात गौरी और राधिका तुलसी माता के सामने बैठकर रोने लगी। राधिका बोली, हे तुलसी माता, अगर आप सच में हमारी रक्षा करती हैं तो हमें बचा लीजिए। अचानक तेज हवा चली। तुलसी के दीपक की लौ बहुत तेज हो गई और तभी आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके शरीर से हरियाली जैसा प्रकाश निकल रहा था। सिर पर मुकुट और हाथे में कमल। गौरी और राधिका समझ गई, ये स्वयं तुलसी माता हैं। वे दोनों रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तुलसी माता मुस्कुराई और बोली, डरो मत, सच्ची भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। फिर उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, कल सुबह सत्य की विजय होगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गईं। अगली सुबह ठाकुर अपने सैनिकों के साथ पौधा लेने आया, लेकिन जैसे ही उसने तुलसी को छूने की कोशिश की, अचानक उसके हाथों में जलन होने लगी। वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसके सैनिक भी भयभीत हो गए। तभी तेज आंधी चली और ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपने सामने वही दिव्य देवी दिखाई दी। तुलसी माता की आवाज़ गूंजी, जो भक्तों को सताता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। ठाकुर कांपने लगा।
उसने तुरंत पंडित हरिदास से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद वह बदल गया। उसने गरीबों की सेवा शुरू की। पूरे गांव में खुशहाली आने लगी। जहां पहले सूखा पड़ता था वहां अब अच्छी वर्षा होने लगी। फसलें लहलहाने लगी। लोगों ने समझा यह सब तुलसी माता जी की कृपा है। गांव के बीचों बीच एक सुंदर तुलसी मंदिर बनाया गया। हर शाम वहां भजन कीर्तन होने लगा। राधिका की भक्ति पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। कुछ वर्षों बाद राधिका बड़ी हो गई। उसकी सुंदरता और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार आर्यन उस गांव में आया। उसने राधिका को तुलसी पूजा करते देखा और उसके मन में श्रद्धा जाग उठी। राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राधिका बोली, मैं पहले तुलसी माता की अनुमति लूंगी। उस रात उसे सौपन में तुलसी माता दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटी, यह विवाह केवल तुम्हारा नहीं बल्कि धर्म और भक्ति का मिलन है। राधिका ने विवाह स्वीकार कर लिया और विवाह के बाद राधिका राजमहल पहुंची, लेकिन वहां कोई भी भगवान या तुलसी की पूजा नहीं करता था। राजा धन और शक्ति में विश्वास करता था। राधिका ने महल के आंगन में तुलसी लगाई और रोज पूजा करने लगी। कुछ दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। जहां वर्षों से बीमारी थी वहां लोग स्वस्थ होने लगे। राज्य में वर्षा होने लगी। प्रजा खुश रहने लगी। राजा आश्चर्यचकित था। एक दिन उसने राधिका से पूछा, यह सब कैसे हो रहा है? राधिका मुस्कुराकर बोली, जहां तुलसी माता का वास होता है वहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। राजा की आंखें खुल गई। उस दिन से पूरे राज्य में तुलसी पूजा शुरू हो गई। लेकिन सुख हमेशा परीक्षा लेकर आता है। राज्य में एक दुष्ट तांत्रिक आया। उसका नाम था कालकेतु। वह काले जादू से लोगों को डराता था। जब उसे पता चला कि राज्य की शक्ति तुलसी माता की कृपा से बढ़ रही है तो उसे तुलसी को नष्ट करने का निश्चय किया। अमावस्या की रात वह महल में घुस गया। उसे तुलसी के पास काला मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आकाश में बिजली चमकी। तुलसी का पौधा तेज प्रकाश से चमकने लगा। कालकेतु डर गया। तभी तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अधर्म कभी धर्म पर विजय नहीं पा सकता। उनके तेज से कालकेतु की सारी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो गई। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। तुलसी माता बोली, अगर सच्चे मन से पश्चाताप करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। कालकेतु ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और सन्यासी बन गया। समय बीतता गया। राधिका ने पूरे राज्य में तुलसी विवाह का उत्सव शुरू किया। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को पूरे राज्य में दीप जलाए जाते। लोग तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते, भजन गाते, गरीबों को भोजन कराया जाता। राज्य में ऐसा लगता मानो स्वयं बैकुंठ उतर कर आए हो। एक दिन राधिका वृद्ध हो गई। वह रोज की तरह तुलसी के पास बैठी भजन कर रही थी। तभी अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। तुलसी माता सामने खड़ी थी। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ धाम चलो। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि इस धरती पर हमेशा तुलसी की महिमा बनी रहे। तुलसी माता बोली, जहाँ श्रद्धा से मेरी पूजा होगी वहाँ सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इतना कहते ही पूरा वातावरण सुगंध से भर गया और राधिका ने शांत भाव से भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तुलसी केवल पौधा नहीं, देवी स्वरूप है। जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ सुख समृद्धि आती है। सच्ची भक्ति हर संकट को दूर कर देती है। अहंकार और लालच का अंत निश्चित है। भगवान और माता तुलसी अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को आज की कथाएं पसंद आई होंगी। अगर आप सभी को यह कथाएं अच्छी लगी हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय पुरुषोत्तम भगवान या जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले पुरुषोत्तम मास की कथाएं आपको समय से मिल जाएं और आप उनका आनंद उठा सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।